चाहिए। रुचि तो कहती है ये मकान मेरा होना चाहिए, ये व्यापार मेरा, ये खेत मेरा, ये पत्नी मेरी, ऐसे वस्तु मेरे पास, ऐसा वाहन मेरे पास। पर नीति क्या कहती है? नहीं चाहिए, कभी नहीं, स्वप्न में भी नहीं चाहिए। आपका आपका है, जो मेरे पास है वो बहुत ठीक है मेरे लिए। बिना जूते के मैं चलता हूं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। लेकिन किसी प्रकार के अनुचित आचरण, अधर्म के आचरण से धन इकट्ठा करके और फिर ये सुखोपभोग करने की मेरी कामना मुझे बांध लेगी और मेरा पतन का कारण बन जाएगी। इसलिए कहा अनुल्लंघ सताम मार्गम यद स्वल्पम तद बहु। यदि धर्म के मार्ग से चलकर जितना भी मिला, थोड़ा भी मिला, बहुत समझना, बहुत समझना, बहुत मिल गया। अकृत्वा पर संतापम, दूसरे को दुखी करके लिया। अगत्वा खल मंदिरम, नीचों से मैत्री करके पाया और धर्म के मार्ग का अतिक्रमण किया। और फिर धन मिला, वो धन केवल 4 दिन की चांदनी है, फिर उसका जो फल भोगना पड़ेगा वो बड़ा दारुण है। इसलिए किसी कामना में, किसी रुचि में, किसी इच्छा में कोई समझौता कभी न करो। चाहे मन कितना भी कहे, धीरे धीरे मन को अभ्यास हो जाएगा, वो अपनी ही वस्तु में आनंदित रहने का अभ्यास करेगा। शास्त्र ने लिखा संतोषम त्रिषु कर्तव्यम भोजन स्त्री सो स्त्री भोजने धने। 3 जगह संतोष करना सीख जाओ, अपनी स्त्री में, जितना धन मिला उसमें, और जैसा भोजन मिल गया उसमें। यदि 3 जगह संतोष करना सीख जाओगे तो तुम्हारी कामनाएं धीरे धीरे दब जाएंगी। संतोषस्य सुकर्तव्यम स्वदारे भोजने धने। अपनी दार मानी स्त्री में जो अपने भाग्य से मिला भोजन, और जितना धन मिल गया ठीक है। कामना करो पाने की, धर्मानुसार जितना मिला उतना ठीक, लेकिन 3 जगह संतोष कभी मत करना। अध्ययने तप दानयो, सत्संग में संतोष मत करना। अब महाराज बहुत सुन डाला, अब हमारा सुनने का मन ही नहीं करता। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान। भी जीवन मुक्त महात्मा भी सत्संग में बैठते हैं, इसलिए कभी भी सत्संग में संतोष मत करो। तप, अब बहुत भजन हो गया, आवश्यकता नहीं, नहीं नहीं। और दान यो, तप दान यो, धर्म के कार्यों में कभी संतोष मत करना। मैं आपसे चर्चा कर रहा था, उत्तम समाप्त हुआ, उसकी मां भी चली गई। ध्रुव जी ने यक्षों के ऊपर आक्रमण कर दिया। जब मारने लगे तो उनके पितर महाराज मनु पिता में आए आकाश में, बेटा नायम मार्गो ही साधूनाम ऋषिकेशानुवर्तिनाम। बेटा ये क्या करते हो? अलम बत्साति रोषेनो, ये क्या कर रहे? ये साधुओं का मार्ग है। अरे तुम तो नारायण को प्राप्त कर चुके। जिस यक्ष ने तुम्हारे भाई को मारा, क्षत्रिय धर्म के कारण तुमने उसको मार दिया, ये तो ठीक है, लेकिन सारे यक्षों को क्यों मार रहे हो? ध्रुव जी ने प्रणाम किया, यक्ष कुबेर की स्तुति की, लौट आए। 36,000 वर्ष तक राज्य करके अपने बड़े बेटा उत्कल को राज्य देना चाहते थे, लेकिन वो बाल्यावस्था से भजन करते थे। उत्कल प्रदेश में चले गए, इतना भजन किया कि जगन्नाथपुरी आज का उत्कल प्रदेश उन्हीं के नाम से चल रही। बेटा वत्सर था, वत्सर को राज्य दिया और बद्रिकाश्रम में जाकर तप किया। एक दिन संयोग की बात थी कि विमान लेकर के बैकुंठ से 4 पार्षद आ गए। चलो महाराज, नारायण ने आपको स्मरण किया, बैकुंठ चलो। अच्छा अच्छा, मुझे आप भूल तो नहीं कर रहे? मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं, मैं उत्तानपाद का बेटा ध्रुव हूं। हाँ हाँ, आप थोड़ी कृपा करना, रुक जाना। कृताभिषेका कृत नित्य मंगलो मुनि प्रणम्यासमभ्यवादयतो। ध्यान से सुनो। ध्रुव जी गए तो अलकनंदा गंगा में स्नान किया, भगवान बद्रीनाथ का दर्शन किया, नरनारायण का, और नदी में लिखा कि अपने पितरों को तर्पण किया। हे पितरों, आज मेरे हाथ से आपको अंतिम तर्पण दे रहा हूं। संध्या की, कृताभिषेक, नित्य नित्य मंगलो, नित्योदकी नित्य यज्ञोपवीति नित्य स्वाध्यायी पतितान्न बर्जी। ये शास्त्र का उपदेश है। नित्योदकी, उदक क्रिया नित्य चाहिए, स्नान संध्या तर्पण ये नित्य होना चाहिए।
हमारा तो ये है कि अब हम पितृपक्ष में भी तर्पण करने में 15 दिन भार लगता है। महाराज गया जी चले जाए जो पीछा छूटे तर्पण से। जिस माता पिता ने इतनी संपत्ति दी, जिस माता पिता ने शरीर दिया, जिससे बैठकर इतना आनंद और भजन और अब धर्म कर रहे हो, उसके लिए तर्पण भी नहीं। गया जी में ब्रह्म कपाली में पंडा लोग गलत बोलते हैं। मैंने पढ़े लिखे पंडाओं से बात की ब्रह्म कपाली में, क्यों कहते हो ऐसा कि अब कभी कहा नहीं महाराज जी वो बैकुंठ चले गए पितर अब। तो मैंने कहा फिर कहा अगर आप तर्पण और पिंड करोगे तो वो उतर के नीचे आ जाएंगे। तो मैंने कहा आएंगे तो फिर क्या होगा? बोले फिर आगे हमको पता नहीं क्या होगा। तो हम कहा हम बताते आगे फिर क्या होगा। तर्पण का पिंड के बाद जब विसर्जन करोगे फिर बैकुंठ चले जाएंगे। अरे देवताओं को यज्ञ में बुलाते हैं, फिर कह देते हैं गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठ स्वस्थान है परमेश्वर, चले जाते। पुनरागमनाय जब बुलावे तो फिर पधारना। तो पितर क्यों नहीं जाएंगे? हाँ तो कहा महाराज हो सकता है चले भी जाए, हमको कोई जानकारी नहीं। लेकिन उसका अर्थ क्या है? वो गया जी में और ब्रह्म कपाली में जो कहते हैं कि आप पिंड श्राद्ध मत करना, ऐसे व्यक्ति सही कहते हैं इस दृष्टि से कि न्याय शास्त्र में एक सूत्र लिखा है, ना ही निंद्यात अपितु स्तोतुम विधेयम। जब किसी की महिमा का वर्णन किया जाता है तो ये न समझना कि दूसरों की निंदा हो गई। पूज्यपाद गोरा बाले ब्रह्मचारी जी महाराज के समान कोई संत नहीं है। तो इसका अर्थ ये थोड़ी है जितने संत हैं उनका अपमान कर दिया। राम नाम से बड़ा कुछ नहीं है। तो फिर क्यों लिखा है तर्पण करो, पिंड करो, श्राद्ध करो, माता पिता की पूजा करो, तीर्थ में जाओ, तब संध्या करो? क्यों लिखा है जब राम नाम से बड़ा कुछ नहीं? क्यों लिखा कि माता पिता की सेवा के समान कुछ नहीं है? फिर क्यों लिखा ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेशा मितय न जीवन केरी कलेशा? क्यों लिखा है? तो इसलिए न्याय शास्त्र ने कहा कि जब किसी की प्रशंसा की जाती है तो ये न समझना कि और लोगों की निंदा की जा रही है। ना ही निंदा निंदम निंद्यात अपितु विधेयम स्तोतुम, ये स्तुति के कारण कहा जा रहा है। इसलिए तीर्थ की महिमा के कारण ये बात कही जाती है। लेकिन उसका अर्थ ये कदापि मत समझना कि अब पिंड श्राद्ध नहीं करना है। अमावास्या में, युगादि तिथियों में, मनवादी तिथियों में, ग्रहण में और अपने अपने माता पिता की दिवंगत तिथि में और इस महालय के श्राद्ध में नित्य पिंड करना चाहिए। नित्य 16 श्राद्ध करने का विधान है। जिस दिन माता पिता की तिथि होती है उस दिन एकोदिष्ट श्राद्ध होता है, एक पिंड बनता है, विश्वदेवा की पूजा नहीं होती। और नित्य 16 श्राद्ध करोगे तो पार्वण विधिना कर्तव्यम लिखा धर्मशास्त्रों में। नित्य पार्वण श्राद्ध करो, 3 पिंड, माता पिता, पिता में पितामही, प्रपिता में प्रपितामही, फिर और पिंड रखो नानी नाना, पर नाना नानी और वृद्ध नाना नानी। ये 6 पिंड करके पार्वण श्राद्ध पूरा होता है। नित्य 6 पिंड देकर श्राद्ध करो। और जिस दिन माता पिता की तिथि पड़े उस दिन एकोदिष्ट श्राद्ध करो। चतुर्दशी में कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जिनकी मृत्यु शस्त्र से, जल से, अग्नि से हुई है, ऐसे अकाल मृत्यु वालों का श्राद्ध चतुर्दशी में होता है। ग्रंथों में सब लिखा हुआ है, पढ़ना है आप, धर्मशास्त्री विवेचन वहां है। इसलिए श्राद्ध के लिए लिखा पितृयज्ञस्तु तर्पणम। ये तर्पण और श्राद्ध भी नारायण की तुष्टि के लिए है। इससे भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। और लिखा है कि पिंड करने के बाद एक यज्ञ का फल पुत्र को प्राप्त होता है। यज्ञ है यज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, पितृयज्ञस्तु पिंडम। इसलिए शास्त्र को यथारूप समझना चाहिए, टालना नहीं चाहिए। टालेंगे आप तो कर्म भ्रष्ट हो जाएंगे, कर्म भ्रष्ट होंगे तो भगवान की अवज्ञा होगी, आपकी भक्ति का मार्ग रुक जाएगा। महाराज भजन करते तो कई दिन हो गए, मैं तो 25,000 जप कर रहा हूं, मुझे करते 20 साल हो गया, लेकिन न तो लोभ कम हुआ, न काम वासना कम हुई, न क्रोध कम हुआ, न दुराचारी वृत्तियां कम हुई, न इंद्रियों की वृत्तियां कम हुई। इसीलिए नहीं हुई क्योंकि शास्त्र ने क्या है, श्रद्धा गुरु शास्त्र वेद वचने, इतनी बातें बताई हैं।
सन्निंदा सती नाम वैभव कथा श्री शेष्योर भेदधि। तुमको सिद्धि नहीं मिल सकती। सन्निंदा, तुमने सत्पुरुषों की निंदा की है, इसलिए तुम्हारा सब धर्म कर्म भ्रष्ट हो गया। और श्री शेष्योर भेदधि, शंकर जी में विष्णु भगवान में तुमने भेद बुद्धि रखी है, इसलिए तुम्हारी साधना कभी सफल नहीं होगी। और श्रद्धा गुरु शास्त्र वेद बचने, तुम भजन को पकड़ करके बैठे, तुमने गुरु की, शास्त्र की, वेद की और माता पिता की वो मर्यादाएं, पिंड तर्पण आदि को त्याग किया है, इसलिए तुमको इस साधना से कोई सफलता प्राप्त नहीं होगी। जैसा वैद्य बताए पूरे काम करो। वैद्य कहे ये औषधि बिना कुछ खाए चाटना, ये कुछ खा के लेना, उसी के अनुसार चलो। आप तो कह रहे थे मूल्यवान औषधि है, तो हमने वो भोजन के बाद वाली सवेरी खा ली थी, खा ली तो भोगो फिर। उल्टा और हो गया। महाराज श्री अलकनंदा गंगा में ध्रुव जी ने स्नान किया, संध्या की, अपने पितरों का तर्पण किया, भगवान नारायण को प्रणाम किया और मुनीन प्रणम्या ससमभ्यवादयत। जितने संत महात्मा थे वहां जिनके परिचय में थे उनको प्रणाम करने गए। आंख में आंसू आ गया। अब उन भगवान के दर्शन तो होंगे, लेकिन वे भगवान का साक्षात श्री विग्रह लेकर आप विराजे हैं, आपका भक्ति स्वरूप वहां प्राप्त न होगा। प्रणाम करने आया हूं। चढ़ने लगे विमान पर तो मृत्यु ने कहा, ध्रुव जी मैं आपका अभिनंदन करता हूं, मैं मृत्यु का अधिष्ठाता देवता हूं, मुझे बिना छुए कोई नहीं मरा और आपके ऊपर मेरा कोई प्रभाव नहीं, इसलिए मैं तो आपको छू नहीं सकता। आप मुझे छू लो तो मुझे कहने को हो जाएगा कि ध्रुव जी भी मेरे कारण गए थे, तो आप ऐसे छुओ कि मैं बैठ जाता हूं, मेरी पीठ पर आप चरण रखो, विमान में चढ़ जाओ। छूना हो गया। ध्रुव जी ने कहा नहीं, मैं आपको ऐसे छू लेता हूं, आपको प्रणाम कर लेता हूं, आप भी तो भगवान के अनुचर हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको छूने से मैं डरता हूं और आपके चरण पड़ जाएं तो मैं भी पवित्र हो जाऊं। मार मार कर मैं भी तो हत्यारा हो चुका हूं, कितनों को मार चुका। आप जैसे भक्त के चरण पड़ जाएं मेरे भी अमंगल नष्ट हो जाएंगे। विमान में बैठे ध्रुव जी चल पड़े। विमान आगे आगे मां जा रही थी। गच्छामा शत्रुदेवी, मां कह रही थी बेटा धन्य, मैंने कोई जप तप योग ध्यान साधना नहीं की, तेरे जैसे पुत्र को जन्म देने के कारण मैं तेरे पहले विष्णु लोक में जा रही हूं, नारायण के लोक में। स्त्री को न श्राद्धम न पिंडम न यज्ञम, न स्त्री को यज्ञ करना, न श्राद्ध करना, न पिंड करना, न अग्नि में आहुति देना। नैव कन्या न युवती न मंत्रज्ञो न बालिशा परिविष्टाग्निहोत्रस्य। स्त्री को अपने हाथ से कभी अग्नि में आहुति नहीं डालनी चाहिए। पति के साथ बैठ गई, हो गया यज्ञ। वेद मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। भागवत जी में लिखा है तुलसी की पूजा करने से, शंकर जी को जल चढ़ाने से, गौ माता की सेवा करने से उसी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती। वो जो ब्रह्मर्षियों को ब्रह्म गायत्री से प्राप्त होती है, वो स्त्रियों को इनकी सेवा करने से प्राप्त हो जाती। स्त्री को चाहिए पति को धर्म में लगावे, बेटा को धर्मशील बनावे, अपने आप उसका स्वर्ग और बैकुंठ बनाया है। ध्रुव जी महाराज का गमन हुआ। इस कथा को जो सुनते हैं भगवान नारायण उन श्रोताओं पर बड़े प्रसन्न होते हैं। तुमने मेरे ध्रुव की कथा श्रवण की। भगवान को उनकी कथा अच्छी नहीं लगती, भगवान को भक्तों की कथा अच्छी लगती। भागवत में क्यों भक्तों की कथा दी? जब भगवान की कथा होती तो भक्त सुनने आते। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, हनुमान जी, नारद जी, व्यास जी, वशिष्ठ जी, सुखदेव जी, ये कथा सुनने आते। और जब भक्तों की कथा होती है तो भगवान श्रीमन नारायण स्वयं उतर करके कथा सुनने आते हैं। आज भक्त की कथा हो रही। महाराज श्री ध्रुव जी के पुत्र बत्सर हुए। बत्सर के पुत्र पुष्पार्ण, उनके सर्वतेजा, उनके पुत्र चक्षु, उनके पुत्र महाराज अंग के कोई पुत्र नहीं हुआ तो उन्होंने यज्ञ करवाया। तो बेन नाम का पापी पुत्र उत्पन्न हुआ। अंग ने कहा कि हमारे यहाँ पर पापी पुत्र उत्पन्न क्यों हुआ? तो उन्होंने कह दिया कि तुमने अधर्म की बेटी से विवाह किया था, इसलिए अधार्मिक पुत्र उत्पन्न हुआ है। यज्ञ का कोई दोष नहीं। सुंदरता में आकृष्ट होकर अधर्म की बेटी से विवाह किया। किसी अधर्मी की अंतर्जाति कन्या दिख जाए और सुंदरता देखकर विवाह कर ले, ऐसा करोगे तो बेन का जन्म होगा। बेन का पापाचार अत्याचार देखकर महात्माओं ने रोका, नहीं माना तो उनके शाप से तुरंत मर करके नीचे गिर गया। भुजा का मंथन किया। महाराज पृथु और अर्ची
लक्ष्मी नारायण के अंश से इस युग्म का जन्म हुआ। उन्होंने सारी प्रजा को संतुष्ट किया। महाराज ने 100 यज्ञ करने का निश्चित किया था नारायण की आराधना करने के लिए, लेकिन 99 यज्ञ करने के बाद इंद्र इनका घोड़ा हरण करके ले जाने लगा। तो समझा दिया भगवान ने कि अब क्या आवश्यकता है यज्ञ करने की, भगवान की तुम पर कृपा हो गई, नारायण प्रकट हो गए यज्ञशाला में। करुणायुतम एष में वराहा, इंद्र की तरह वरदान नहीं मांगा। पृथ्वी जी ने कहा जब मैं आपकी कथा सुनूं तो मेरे 10,000 कान हो जावें, इतनी शक्ति दो मेरे कानों में। आगे पुरंजन पुरंजनी का उपाख्यान है। पुरंजन पुरंजनी के आकर्षण में फंसा, परिणाम ये हुआ उसकी मृत्यु हुई। वे 360 जो गंधर्व हैं वो 360 दिन हैं, 1100 पुत्र और 100 कन्याओं का जो जन्म हुआ है। अब जो अपनी पत्नी के लिए रोते रोते मरा तो अगले जन्म में जाकर के विदर्भराज की कन्या हुआ। इसका विवाह भी हुआ। जब मलय ध्वज की पत्नी बनकर के वो मर गए तो उस चिता में चढ़ा तो अभिज्ञात नाम का सखा ब्राह्मण बन के आया और समझाया, पापी तू अभी भी नहीं समझ रहा है, इस संसार के मोह में पड़ा है, भगवान नारायण का भजन कर। पंचम स्कंद में प्रिव्रत जब वन में भजन करने चले गए तो उनको महात्माओं ने समझाया कि पहले गृहस्थ आश्रम से निकल कर आओ, हमने ध्यान लगा के देखा है अभी तुम्हारे अंदर कुछ वासनाएं शेष हैं, उनको भोगो, तब तुमको वास्तविक वैराग्य होगा। धर्म पूर्वक ऋतु सदार गमनम गेहिनाम ब्रह्मचर्यता। उन्होंने विवाह किया। प्रिव्रत के आग्निद्र पुत्र हुआ, प्रशद्र हुआ, प्रशद्र के ऋषभ हुए, ऋषभ के पुत्र भरत हुए। ऋषभ जी बहुत बड़े योगी थे, बड़े त्यागी थे। उनका तप इतना विलक्षण था, उनकी योग क्रिया इतनी विलक्षण थी कि वे जहां मलमूत्र का त्याग करते थे 1 कोष तक उसकी सुगंध फैल जाती थी। उन्होंने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था, गुरुर्न सस्यात् जननी न सस्यात्। बेटा 100 पुत्र थे उनके। वो गुरु गुरु नहीं है, वो पिता पिता नहीं, वो मां मां नहीं, जो भगवान से जोड़ने का काम न करे। आजकल कई गुरु ऐसे हो गए हैं कि जो अपना चित्र देते कि हमारी पूजा करना, हमारे नाम की माला जपना और मरो तो हमारे ध्यान करना, सीधे वैकुंठ चले जाओगे। ऐसे गुरुओं के चक्कर से बचना। जगत गुरु भगवान शंकर, व्यास जी, वाल्मीकि जी, पराशर जी, पुंडरीक जी, अष्टावक्र जी, कितने सुखदेव जी, सुखदेव जी, सुखदेव जी 12वें स्कंद में अंत में कह के चले गए, परीक्षित नात्यंत शुद्धिम लवतेन्तरात्मा यथा हृदयस्थे। हे परीक्षित, जैसी शुद्धि भगवान के ध्यान से जब से होती है ऐसी शुद्धि किसी से भी प्राप्त नहीं हो सकती। हनुमान जी, बड़े बड़े आचार्यों ने राम जी से जोड़ने की, भगवान से जोड़ने की बात कही। ये नहीं कहा कि हमारा फोटो रखना और हमारे चित्र की पूजा करना। ये बात ठीक है, गुरु भगवान से बड़े हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, जान सी संत अनंत समाना। एक ही बात है, कोई अंतर नहीं। फिर बोले नहीं नहीं भूल गया मैं। तो अब बताओ, कर राम ते अधिक राम कर दासा। फिर कहा गया, बोले गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु बापू ने गोविंद दियो बता। हमारी संस्कृति कृतज्ञ है। गुरु जी आप न होते तो भगवान कैसे मिलते, इसलिए गुरु की महिमा है। गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई, ओ जो बिरंची शंकर समोई। बिना संत कृपा, बिनु गुरु कृपा के पार नहीं लगते। लेकिन गुरु कहता है नहीं नहीं, भगवान का ध्यान करो। ऐसी सनातन संस्कृति के गुरु परंपरा में आओ, जिनकी जाति का, वर्ण का, शास्त्र का, आचरण का कोई बोध नहीं है। ऐसी चकाचौंध में जाकर के ये बेचारी माताएं, बहन, बेटियां और आप हम भी। महाराज जी की मैंने दीक्षा ली महाराज, और 1 ही महीने में दुकान की आमदनी कम से कम 1.5 गुनी हो गई थी। तब से मैंने सब फोटो निकाल के बाहर फेंक दी। शंकर जी की पूजा बंद कर दी। शंकर जी को उठा के मैं ले गया तो फेंक दी नदी में। अब तो मैं बस इन्हीं की फोटो की पूजा करता हूं।
भूतों की पूजा करने से जितने शीघ्र आपका काम हो सकता है, इतना काम किसी की पूजा से नहीं हो सकता। तो भूत को मानोगे तो प्रेतों का भजन करो फिर। इसलिए संस्कृति की परायण रहो, श्रेष्ठ संतों के चरणों में बैठो, उनसे दीक्षा लो, अपने वंश के श्रेष्ठ जाने माने पहचाने ब्राह्मणों को गुरु बनाओ। इनको किसी वंश परंपरा के गुरु हो तो दीक्षा दिलाओ, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं इनको दीक्षा की। पति गुरु ही नारी नाम, पति ही स्त्री का गुरु है। नारद पुराण में लिखा है कि शिष्या की तरह पत्नी और गुरु की तरह पति रहे, जो वह नाम जो मंत्र दे दे उसी का जप करती जाओ। इसलिए गुरु कीजिए जान के, पहले वो ज्ञान तो उत्पन्न करो। शास्त्र ने कह दिया कि यदि तुमने दीक्षा ली, पतिता गुरुवस्त्याज्य कार्याकार मजानता, ऐसे पापी गुरु से यदि तुमने दीक्षा ली, इसे शास्त्र का बोध नहीं है, त्याग करो उसका, किसी अन्य श्रेष्ठ गुरु का वर्ण करो। महाराज गुरु तो नहीं बदला जा सकता, अब भूल में हम फंस गए तो फंसे हैं, भूल सुधारो, शास्त्र निर्देश दे रहा है। मैं ये मंत्र बोल रहा हूं, ये स्मृतियों में लिखा है, ये पुराणों में भी लिखा है, ये शिव पुराण में भी लिखा है, नारद